नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा है कि वो उस याचिका का जवाब दें जिसमें कहा गया है कि कैसे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अकाउंट खोलने की इजाजत दी गई है। इसमें फेसबुक भी शामिल है। हालांकि भारतीय कानून इसकी इजाजत नहीं देता। कोर्ट ने पूछा है कि कैसे एक 18 साल से कम का बच्चा फेसबुक के साथ कोई अग्रीमेंट कर सकता है। सरकार को 10 दिन के अंदर इसका जवाब देना है। देश देशांतर में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट की इस बात से किस तरह का असर पड़ सकता है। हम जानते हैं कि हमारे आसपास कई सौ की तादाद में ऐसे बच्चे हैं, सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनके फेसबुक पे अकाउंट्स हैं, और खासकर ऐसे दौर में जबकि फेसबुक के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जांचने का कि आइडेंटिटी कैसे साबित की जाए, क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। कॉन्सेप्ट आ रही है सामने। मोनिक जी, बताइए कि जो भारतीय कानून के हिसाब से अगर देखें, जो साइबर लॉ है, उसको हमारे दर्शकों को बताइए वो क्या कहता है कि क्या 18 साल से कम उम्र के इंसान को इजाजत नहीं है? देखिए, जो हम फेसबुक की बात कर रहे हैं, फेसबुक 13 इयर्स एंड अबव का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करता है। वो मानता है कि 13 साल से ऊपर के बच्चे फेसबुक यूज करने लायक है। अभी जो प्रपोजल आया दिल्ली हाईकोर्ट का कि 18 साल से नीचे, जैसा कि आपने बताया कि अकाउंट नहीं होना चाहिए, तो 18 साल से नीचे के बच्चों को आप सोशलाइजेशन नहीं सिखाएंगे। फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्क, सोशल होना अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स के साथ। ऐसा नहीं कि स्ट्रेंजर से आप सोशल हो रहे हैं, आप एक नेटवर्क बना रहे हैं, अपना सोशल नेटवर्क बना रहे हैं, चाहे वो आपके दोस्तों का हो, क्लासमेट्स का हो, रिलेटिव्स का हो, क्लोज फ्रेंड्स का हो। तो एक सोशल नेटवर्क है जो आप बच्चे को एक उम्र से आप सिखाना शुरू कर देते हैं कैसे उसने सोशलाइजेशन होना है। तो ये एक साइबर दुनिया में, एक इंटरनेट की दुनिया में वो बाकी लोगों से सोशल हो रहा है। तो बिल्कुल सोशलाइजेशन तो 14, 15, 16 साल की उम्र से शुरू हो जानी चाहिए। मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ वो कानूनी पहलू जानना चाहती हूँ कि जो फेसबुक जो अलाउ करता है उसके अपने जो गाइडलाइंस हैं और भारत का जो कानून है, क्या इसमें क्लैश है? बिल्कुल। 13 जो फेसबुक अलाउ करता है वो 13 इयर्स से ऊपर के सब्सक्राइबर्स को अलाउ करता है कि वो उनके साथ रजिस्टर कर सके। भारत का कानून ये कहता है कि 18 साल से नीचे है, जब आप फेसबुक या किसी भी सोशल नेटवर्क या किसी भी वेबसाइट पर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप एक एग्रीमेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट होता है जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं, तभी आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है और आप बाकी उसकी फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। और भारतीय कानून के हिसाब से 18 साल से नीचे आपके नाबालिग हैं, आप कैसे कोई लीगल एग्रीमेंट किया जा सकता है? तो यानी इसमें साफ तौर पर बात यहाँ पर यह भी आ रही है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का एक तो ये बात है ही कि हिंसा के लिए, जैसे हालांकि शिवम का ये कहना ठीक है कि सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट्स ही क्यों, फिर इंटरनेट की हम बात कर सकते हैं, यूट्यूब की बात कर सकते हैं। सिर्फ बातचीत ही नहीं बल्कि आप वीडियोस भी देख सकते हैं जिस तरह के चाहें। वो छन के आने वाली बात है कि आप जो चाहें देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं या अब्यूज। लेकिन कब हम ये कहेंगे कि टू मच हुआ है, कब हम ये कहेंगे कि वाकई बहुत हो गया है? देखिए, मुद्दा तब बनता है जब कोई स्कैंडल होता है, कोई स्कैम होता है, कोई क्राइम होता है, वो भरकर नेशनल लेवल पर आता है। फिर ये क्वेश्चन उठते हैं कि फेसबुक से अगर हुआ है तो फेसबुक में ये कमियां हैं, उसको रोका जाए। यही ट्विटर से हुई है तो ट्विटर में ये कमियां हैं, उसको रोका जाए। यही किसी का एमएमएस, कोई पोर्नोग्राफिक वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो जाता है, तब सवाल आते हैं कि ये यूट्यूब में कैसे अपलोड हुआ, किसने अपलोड किया, माइनर ने अपलोड किया, उसको एक्सेस कैसे मिला, उसका अकाउंट कैसे बना यूट्यूब में। तो ये मुद्दे तो तब आते हैं जब कोई क्राइम होता है, कोई स्कैंडल आता है, कोई न्यूज बनती है। जब वो न्यूज बनती है तो उसमें से फिर सारी चीजें निकलकर बाहर आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रखना चाहिए। आप खुद रोकेंगे फेसबुक अकाउंट नहीं होना चाहिए इसका, 18 साल की उम्र में के बाद होना चाहिए, 20 साल की उम्र के बाद होना चाहिए। इंटरनेट ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। जब बच्चा 4 लोगों के बीच में बैठेगा 18 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब उसकी ग्रेस्पिंग पावर कम होती जाएगी, उसके बाद आप ही कहेंगे कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं आता। दूसरे के बच्चे को देखो आप, कितना वास्ट है, कितने बढ़िया कंप्यूटर यूज करता है, कितना बढ़िया लैपटॉप यूज करता है, टैब देखो उसका बच्चा कितना। आप एग्जाम्पल्स लेते हैं कि देखिए जी वो दूसरी में बच्चा है, टैब में बड़े आराम से आईपैड में गेम्स खेल रहा है, इसमें गेम्स खेल रहा है, हमारे बच्चे और आप अपने बच्चे को रोक रहे हैं। तो शिवम, लेकिन ज्यादा बढ़ जाएगी। मोनिक, ये बताइए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि पेरेंट्स अगर कोशिश करने की ये अटेम्प्ट भी करें, ये मौका भी उन्हें मिले कि अगर कानून के जरिए भी ना हम करने की कोशिश करें कि शायद कुछ ऐसी साइट्स हैं जो माँ बाप ब्लॉक कर सकें, क्या उनके फोन से बच्चों के भी खत्म कर सकें? क्या ये प्रैक्टिकली आपको कुछ पॉसिबल लगता है? टेक्निकली ये पॉसिबल है। पेरेंट्स अपने जो घर पर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें कुछ साइट्स ब्लॉक करना चाहते हैं, कुछ एक्टिविटीज ब्लॉक करना चाहते हैं, वो पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर आते हैं जो इजीली डल जाते हैं, एंड आप साइट्स भी ब्लॉक कर सकते हैं। साइट्स ब्लॉक नहीं करना चाहें, आप ट्रैक रखना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं, तो वो एक्टिविटीज मॉनिटर भी कर सकते हैं कि बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किससे क्या चैट पर लिख रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किन वेबसाइट्स पर विजिट कर रहे हैं, फेसबुक, सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स पर क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, किस तरह की फोटोग्राफ फोन क्या कर लेंगे।
तो आई थिंक फिर भी शायद एक हद तक काबू पाना और आवर्स में, जैसे माना रात के वक्त में बच्चे उठकर नेटवर्किंग कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग, वो सब पे क्या काबू पाया जा सकता है? क्या ये feasible लगता है? कुछ साल पहले काफी पेरेंट्स ने पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर लगाए थे कि उनके बच्चे पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर नहीं जाएं। तो वो पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर काफी है मार्केट में, डाउनलोडेबल भी है, जो आप लगा सकते हैं और बच्चे के एब्सेंस में भी लगा दिया तो बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जिससे कि उनका पूरा एक्टिविटीज उनकी ट्रैक हो रही है। तो अकॉर्डिंगली अगर मिसयूज हो रहा है कि पेरेंट्स को तो नहीं आता है पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर कैसे लगाना, वो बुलाते हैं IT एक्सपर्ट को कि लगा दो, और बच्चों को आता है लेकिन अपने आप को उसको कैसे हटाना है या उससे हट के कैसे काम करना ताकि पेरेंट्स को पता भी न चले। वो सारी आपकी चीजें होती है जो अगर पता भी लग जाए पर उसके लिए भी उसको पासवर्ड चाहिएगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड आपने रखे तो बच्चे नहीं उसको चीज को ब्रेक कर पाए। मोनिका जी आप बताइए, आप क्या करती हैं चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? मोनिका, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं साइबर का सीधा सीधा संबंध जो साइबर जुर्म से भी हो रहा है कि बच्चे जो छोटी उम्र में इंटरनेट पे जाते हैं वो कहीं ना कहीं उन खतरों के लिए भी खुले हुए हैं, उन खतरों के लिए भी वो एक्सपोज्ड हैं जो कि इंटरनेट के जरिए उनके पास आ सकते हैं? देखिए, जैसा अभी बात हो रही थी एडिक्शन की, कि एक्सेस यूज की, ज्यादा यूज कर रहे हैं। आप फेसबुक भूल जाइए, आप सोशल आज का दौर भूल जाइए। पहले क्रिकेट, जैसे बताया, क्रिकेट खेलने जाते थे। अगर बच्चा 1 घंटा खेलने का टाइम है, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि जो बच्चा, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें जो बुरी संगति में पढ़ सकते थे उसमें म्यूजिक यूज हो सकता था। वो आदमी जो अडल्ट है, क्या वो बच्चे की जो उसका सॉफ्ट साइकोलॉजी है उसका फायदा नहीं उठा सकता? क्या उससे जुर्म नहीं हो सकता? हमने यूरोप में, अमेरिका में कितने इस तरह के केसेस देखे हैं जहां फेसबुक के अपने फ्रेंड से लोग असलियत में मिलने चले गए। पेरेंटल गाइडेंस चाहिए कि क्या सोशल नेटवर्क है, कैसे आपको यूज करना है। आपने यूज करना है तो आपने जो कॉन्टैक्ट्स है लिमिटेड रखने हैं, किस साइट्स पर जाना है, किस साइट्स पर नहीं जाना है, किस लिमिट से बाहर जाना है। जो अभी बात हो रही थी कि आपने लिमिटेशंस रखनी है, गाइडेंस रखनी है। आप फेसबुक का एग्जांपल लें, अब फेसबुक में आप स्ट्रेंजर्स को ऐड कर रहे हैं, किसी को भी ऐड कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका कोई मिसयूज हो सकता है। कोई भी आप पर स्ट्रेंजर उस चीज का फायदा उठा सकता है एंड कोई भी क्राइम या इस तरह की वारदातें हो सकती है। शिवम जी, 15 साल की 2011 सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7.5 मिलियन अकाउंट्स अंडर 13 ईयर्स ऑफ एज है, जो 2011 मई में सर्वे हुआ था। अभी भी 2 साल हो गए, तो मैक्सिमम जो है आप एक आंकड़े देख सकते हैं कि क्या अंडर 13 है, तो इंटरेस्ट है। मोनिक, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं मल्होत्रा, शिवम विज। तो साफ तौर पर पैनल तो हमारा कम से कम एक राय पर है कि जो कानून है वो अपने समय से पीछे चल रहा है। ये तो मुमकिन नहीं है, हम इतनी दूर आ चुके हैं अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स में बच्चों के इस्तेमाल पर, कि वहां से वापस जाना तो मुमकिन नहीं है। तो बच्चों का, पेरेंट्स का, उनके ऊपर जो सुपरविजन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा शायद सरकार